हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल तबस्सुम टेलरिंग हब। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको ड्राफ्ट पैटर्न मेकर ये जो स्केल है ना, इसका यूज करना बता रही हूँ कि कैसे यूज करते हैं। मैंने अपने स्केल्स के उसमें अपने सारे स्किल्स बताए थे ना, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। तो अब मैंने कहा था कि सब पर एक एक डिटेल वीडियो डालूंगी कि इन लोगों को कैसे यूज करते हैं। तो आज मैं आपको इस पैटर्न मेकर का यूज करना बताऊंगी, ठीक है ना। तो देखिए, वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, तभी समझ में आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इससे मेजरमेंट टेप का भी हम काम कर सकते हैं, समझ रहे ना। क्लॉथ पर अभी फिलहाल मैं आपको बोर्ड पर बता रही हूँ मैं, लेकिन जैसा मैं बोर्ड पर बता रही हूँ कपड़ों पर, क्लॉथ पर भी आपको ऐसी ही मार्किंग करनी है। हम इससे मेजरमेंट टेप का भी यूज कर सकते हैं। जो आपको दिखाई दे रही है रीडिंग, इससे हम अपने शोल्डर का, आर्म होल का निशान विदाउट मेजरमेंट टेप के भी हम ले सकते हैं। ये देखिए, सपोज हमारा शोल्डर जितना भी था उतना ले सकते हैं। ये हमने शोल्डर ले लिया हुआ है, यहाँ से ऐसा शोल्डर ले लेते हैं। इसी से हम आर्म होल भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। और यही हमारी चेस्ट लाइन भी होती है। फिर यहाँ से नीचे हम हमारा कमर का निशान लेते हैं, उसे भी स्ट्रेट कर लेते हैं। फिर हिप लेते हैं हम हमारी, सपोज इतना। फिर हिप के बाद हमारी बॉटम लाइन होती है नीचे तक। ये हम हमारी बॉटम लाइन का भी निशान लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी चेस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन, ये हमारी हिप लाइन और ये हमारी बॉटम लाइन हो गई है। तो इससे हमें स्केल से हम हमारे मेजरमेंट जो भी होते हैं ना, आपको जितने भी लेना है, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच नंबर, इस हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स भी ले सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ हम हमारी आर्म होल की गोलाई भी दे सकते हैं। दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐसे हम ऐसा रख के ना, ये हम हमारी आर्म होल की गोलाई देते हैं। दिखाई दे रहा है, इससे हम बहुत इजीली आर्म होल की गोलाई भी दे सकते हैं। ये देख रहे होंगे आप, एकदम फिनिशिंग से हमारी आर्म होल की गोलाई दे दी हुई है। हाँ, अगर हमें हम यहाँ पर नेट बनाना है तो यहाँ देखिए, अब हम नेट भी बनाते हैं। मैं आपको नेट बनाना बताती हूँ कि हमारा नेट कुछ ऐसा है, समझिए। तो हम हमारी नेक की भी गोलाई दे सकते हैं इस तरह, जैसे दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे नेक की भी गोलाई हम वैसे, मतलब जैसा भी शेप चाहे आप वैसा, वैसे हिसाब से आप इसको नेक की गोलाई भी दे सकते हैं, आपको जैसा भी ठीक लगा। ये हमारी हमेशा ओपन साइड रहती है, ओपन साइड रहती है ये हमारी हमेशा। और ये हमारी फोल्डेड साइड रहती है। जहाँ हमें मार्किंग करनी है वो साइड ओपन रखनी चाहिए, और जहाँ हमारे हम निशान लगाते हैं वो हमारी हमारी बंद साइड हमें अपनी तरफ रखनी चाहिए, और ओपन साइड हमें हमारे सामने की तरफ रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया ये नेट। और एक चीज देखिए, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये गोल दामन, ये जो दिखाई दे रहा है हमें, इसे ऐसे हम गोल दामन के लिए जो हम बनाते हैं ना, गोल दामन पंजाबी सूट्स में जो बनाते हैं ना, उसके लिए हम ऐसे भी मार्किंग ले सकते हैं। ये देखिए, दिखाई दे रहा है, हम इसे गोल दामन भी बना सकते हैं। ये हमें गोल दामन के लिए भी काम आता है, और इससे हम हमारी फिटिंग के निशान भी दे ले सकते हैं। सपोज हमारी फिटिंग यहाँ आ रही है तो यहाँ, यहाँ आ रही है तो यहाँ। ये ऐसा एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, इस स्केल का यूज कैसे करते हैं वो हिसाब से, ठीक है ना। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसको यूज करते हुए क्लॉथ पर मार्किंग लगा सकते हैं, ठीक है ना। वो हिसाब से मैं एज ए डेमो बता रही हूँ आप लोग। तो ऐसे ऐसे हम यूज कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है आपको। और ये जो है ना हमारा, मैंने बोला ना कि इसे यहाँ से ऐसे गोल दामन ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेना चाहिए गोल दामन, सॉरी। ये जो दिखाई दे रहा है हमारे हिप से ऐसे, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से ऐसे गोल दामन लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया। पहले हमने शोल्डर का लगाया, आर्म होल का लगाया, चेस्ट का लगाया, बेस का लगाया, हिप का लगाया, और ये हमारा बॉटम, बॉटम को हमने ये जो है ना, ये राउंड कट, ये ऐसे हमें सूट में ऐसे करके दे सकते हैं। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा, ये हम एक्स्ट्रा फिटिंग मार्जिन के भी हम हमारे हिसाब से ले सकते हैं ऐसे ही। ये एक्स्ट्रा फिटिंग का है, और ये गोल दामन में हम ऐसे ही लेते हैं फिटिंग के लिए, ठीक है ना। ये हमारा ऐसा हो रहा है, और ये हमने आर्म होल की गोलाई दे दी। और यहाँ पर हम हमारे नेक की कटिंग भी कर सकते हैं। नेक की कटिंग के लिए मैंने बताया ना, ये हमारा जो दिखाई दे रहा है, इसे हम हिसाब से नेक की कटिंग कर ले सकते हैं, जैसा कि हमने अभी इसे इसके हिसाब से ही ले लेते हैं। एक सेकेंड, एक बार देख लीजिए, ये हमने ले ली हुई है, इसके हिसाब से ले लेते हैं। हम इस पर कौन सा भी, आप राउंड गला भी दे सकते हैं, मटर गला भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पर गोल गला भी देना चाहे तो गोल गला भी दे सकते हैं। ऐसे मतलब आप लोगों को जैसा ठीक लगा, कौन से भी गले का आप शेप बना सकते हैं। मैं जस्ट बता रही हूँ आपको डेमो के लिए कि आप यहाँ पर गला भी बना सकते हो, ठीक है ना। इन क्लॉथ पर ही अच्छा समझ में आएगा। अभी फिलहाल मैंने इसका यूज कैसे करते हैं मैंने आपको वो बताया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहले हमें चेस्ट और यहाँ पर शोल्डर लॉन भी कर ले सकते हैं हम इससे, हाफ इंच दिखाई दे रहा है आपको, हाफ इंच हमारा शोल्डर लॉन भी
कर सकते हैं। तो यही थी हमारा डोल दामन। ये डोल दामन बनाने भी काम आता है हमारा, और इससे मटका गला भी आप बना सकते हैं। अभी रेस्ट करके मैं इसका मटका गला बनाने का भी बता देती हूँ। ये दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ से हम अगर हम ब्लाउज बना रहे हैं ना, तो ब्लाउज में तो ज़्यादातर बहुत और भी ईज़ी हो जाता है। तो देखिए अगर आपको ऐसे ही बनाना है तो ये हमारा ब्लाउज का पैटर्न ऐसे भी रेडी हो सकता है। ये देखिए हमने शोल्डर ले लिया यहाँ से, और यहाँ से हमने इसका आर्मोल ले लिया। ये कुछ कमर हमारे यहाँ से यहाँ तक आ गई हुई है, कमर यहाँ से यहाँ तक कमर आ गई हुई है हमारी। इसे यहाँ से ऐसे स्ट्रेट कर लेते हैं। ये ब्लाउज में भी हम बहुत ईज़िली कर ले सकते हैं। और यहाँ पे हम यहाँ से जैसा कि हमारा मटका डला ब्लाउज में जो बनाते हैं ना हम, ये देखिए ये ऐसे रखते हैं, इसे ऐसा रख के, ये दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए आपका मटका डला बन गया। ऐसे रख के हम ब्लाउज में मटके डले का भी निशान लगा ले सकते हैं। और ये जो होता है ये स्लीव्स का निशान होता है। ये स्लीव्स का निशान भी कैसे लगाते हैं ये भी बता देती हूँ आपको। हमें स्लीव्स कटिंग करने के चलते हैं, जब हम रखते हैं ना हमारी स्लीव्स को, इसे ऐसे ले लेते हैं स्लीव्स कटिंग के लिए। ये हमारा फ्रंट का हो गया, और इसको थोड़ा और आगे लेके हम हमारे, दिखाई दे रहा है आपको? ऐसे कटिंग कर लेनी चाहिए। मतलब हम इसे स्लीव्स का भी निशान लगा सकते हैं, मैं ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है ना? तो ये स्किल इतने चीज़ों में हमें यूज़ होने के लिए आती है। क्लॉथ पर करेंगे तो अच्छे से समझ में आ रहा है, ये बोर्ड पर बता रही हूँ मैं जस्ट डेमो के लिए आप लोगों को। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।